Everyone, I'm Yamini Saini, and today we are going to do क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स लेसन नंबर 10 द बेगर। हम लास्ट क्लासेस में ये बात कर चुके हैं। जो बेगर स्टोरी है उसमें लश्कॉफ होता है, एक जो है वो सरगाई होता है, और हमने जो ओल्गा है द कुक ऑफ द सरगाई उसकी भी एंट्री हो चुकी थी। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द थर्ड पेज, दैट इज पेज नंबर 64। सो नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर। देखो सूडो टीचर का क्या मतलब है। सूडो टीचर का मतलब होता है कि जो सूडो मतलब फॉल्स, यानी कि झूठा टीचर। क्यों किसके लिए यूज़ किया गया है ये यहाँ पे जो हमारा लश्कॉफ है, जो बैगर है, उसके लिए यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने पहले बताया था सरकार को कि वो एक विलेज स्कूल टीचर है, इसीलिए। सो नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सीट himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an egg at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood toward him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. अब देखो यहाँ पे बिलेट का क्या मतलब होता है। बिलेट जो है उसका मतलब होता है कि एक थिक पीस ऑफ वुड, एक मोटी पीस ऑफ वुड जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो सूडो टीचर है, यानी कि जो बेगर है, वो लॉग के ऊपर बैठ के, लॉग क्या होता है जो लकड़ी का ट्रंक सा होता है, इसके ऊपर जो है वो बैठ कर सोच रहा होता है। अपनी जो फिस्ट है, यानी कि जो उसके हाथ है, जो उसकी कलाइयाँ हैं, वो अपनी चीक्स के ऊपर रख के, अपने रेड चीक्स के ऊपर रखकर जो है वो सोच रहा होता है, लॉस्ट हो चुका होता है थॉट्स में। और जो वुमन है यहाँ पे, वुमन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ओल्गा की बात कर रहे हैं। ये जो कुक है यहाँ पर, वो क्या करती है? फ्लंग डाउन एन एग्स। फ्लंग डाउन का क्या मतलब है कि वो दराज जो है वो गिराती है, ठीक है। एट हिज फीट, उसके फीट पे ये जो एग्स है उसको गिराती है और उसे स्पैट करती है एंग्रीली। स्पैट करने का क्या मतलब होता है? स्पैट का मतलब होता है झगड़ा। तो गुस्से से जो है उससे झगड़ा करती है, जज करती है उसके एक्सप्रेशन को, और अब ऑफ हर लिप्स, यानी कि लिप्सिंग करती है कुछ कुछ बोलने की। जैसे हम गुस्से में होते हैं तो ऐसे कुछ कुछ लिप्सिंग करते हैं, भले ही हम कुछ बोल ना रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड बिगिन टू स्कोल्ड हिम, और उसे स्कोल्ड करना शुरू करते हैं। स्कोल्ड करना मतलब डांटना, उसे डांट डपट के बात करती है। सो द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet। तो क्या करता है जो irresolutely का क्या मतलब है? डगमग, मतलब बहुत ही डगमगाता हुआ जो है वो बिलेट को लेता है, यानी कि उस थिक पीस ऑफ वुड को लेता है, अपने पैरों के बीच में, अपने फीट के बीच में जो है वो रखता है, और उस पर टैप करता है फीबली विद द एक्स, यानी कि जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, उसको मारता है उसके ऊपर। फीबली का क्या मतलब है? मतलब वीकली, ठीक है। वीकली का क्या मतलब वो है कि कमज़ोरी से, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत तो होती नहीं है, वैसे वो ड्रंकन होता है, तो जितनी भी उसके अंदर ताकत है बहुत ही कमज़ोरी के साथ जो है वो उस पर मारता है एक वुड लॉग के ऊपर। सो द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। तो जो बिलेट है, यानी कि जो वुड का लॉग है, वो वेव करता है। वेव करना मतलब हिलता है, और वो नीचे गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स। तो वो ब्लू का ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स का क्या मतलब है कि जैसे जब सर्दियाँ होती हैं, जैसे आजकल है, तो हम क्या करते हैं कि अपने हैंड्स पे फूंक मारते हैं और उसे रब करते हैं। तो सिमिलरली बेगर भी करता है और उसे दोबारा उठाता है। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली। अब की बार वो ध्यान से जो है कॉन्सेंट्रेट करके एक्स के ऊपर दोबारा टैप करता है, उस वुड के ऊपर एक्स से। सो एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। तो जो है वो दोबारा से जो है थोड़ा सा घबरा जाता है, और इसलिए कि कहीं उसके शू पे ना लगे, या फिर उसकी जो फिंगर है वो कट ना हो जाए, इस चक्कर से जो वुड है वो वापस दोबारा ग्राउंड पे गिर जाती है। तो Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work and menial labor in the cold। तो देखो जो सरगाई है वो जो है उसका गुस्सा
छू मंतर हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है, गायब हो जाता है। और अब वो जो है थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहा होता है, अशेम्ड फील कर रहा होता है अपने ऊपर कि देखो मैंने इतनी सर्दी में ऐसे बिना जो है जिसके पास इतनी पावर नहीं है, सिक मैन जो है, बीमार आदमी जो है, उससे मैं काम करवा रहा हूँ। और मीनियल लेबर का क्या मतलब है, अनस्किल्ड या फिर इन्फीरियर जॉब, और उससे मैं इन्फीरियर जॉब जो है करवा रहा हूँ इतनी भरी सर्दी में। तो इस तरह सरकार सोचता है कि शायद कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। तो एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। तो ओल्गा जो है वो 1 घंटे बाद आती है और वो कहती है कि जो सारी वुड्स हैं वो चॉप्ड हो चुकी हैं। तो वो कहते हैं गुड, गिव हिम अ हाफ रूबल सेट सरगाई। तो सरगाई जो है वो कहता है कि गुड, अच्छा है, तुम इसे हाफ रूबल दे दो। रूबल जो है हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, ये जो रशिया है उसकी करेंसी है, सिमिलरली जैसे इंडिया की हमारी रुपी है। if he want to if he wants to he can come back and cut wood on the first day of each month। वो उसे कहता है कि अगर जब भी उसे अगर वो चाहता है कि वो वुड काटे तो वो हर मंथ की पहली तारीख को आकर कर सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा जो है उसके लिए वर्क ढूंढ के रखेंगे। ऑन द फर्स्ट, या वो यहाँ पर जो है अपना अपने लिए कोई ना कोई काम ज़रूर पाएगा। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him। तो क्या होता है यहाँ पे, देखो वेव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जो वेव है वो अगेन किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे वेवर के जो हमारा बेगर है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो वो हर बार जो है वो आता है, और हालांकि वो इतनी ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने लेग्स पे खड़ा हो सके, क्योंकि वो ड्रंकन होता है और काफ़ी ज़्यादा बीमार भी होता है, बिकॉज कुछ खाने को उसे मिलता नहीं है, कोई और काम वो करता नहीं है इसीलिए। तो बट उसे जब भी वो यहाँ पर आता है सरकार के पास तो उसे ज़रूर काम मिलता है, और वो हाफ रूबल जो है वो हर बार कमाता है। नाउ ही would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks. And once even a pair of old trousers were sent to him। अब देखो यहाँ पे ये सारे वर्क्स बताए हैं जो बेगर को मिला करते थे, या जो बेगर है किया करता था सरगाई द्वारा। ठीक है, जो सरगाई है वो उसको देता था ये सभी काम, और उसके बदले में उसे जो है कभी कभी ओल्ड ट्राउज़र भी मिल जाते थे, और 20 to 40 कोपेक्स जो है वो कमाया करता था। कोपेक्स हमने बात करी थी कि जैसे इंडिया में पैसा है वैसा ही रशिया में कोपेक्स होता है। Okay, so when Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the waif was sober, gloomy and silent। तो देखो जब सरगाई जो है वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हो रहा था, यानी कि वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा था, तो उस दिन क्या होता है कि जो बेगर है, जो लश्कॉफ है, वो आके जो है मदद करता है उसकी फर्नीचर में। पर इस टाइम जो है वो काफ़ी सोबर था, ग्लूमी था, साइलेंट था। ग्लूमी मतलब बहुत ही सैड था और बहुत ही चुप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉकड बिहाइंड द व्हीकल्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। तो क्या हो रहा था उस वक्त कि जो ना तो वो कोई भी फर्नीचर टच कर रहा था और वॉक कर रहा था व्हीकल्स के पीछे, हैंगिंग हिज हेड, अपना हेड जो है वो हैंग करके, यानी कि जैसे जब उदास होते हैं तो हम अपना सर नीचे करके, जो वेगन्स मतलब कि जो गाड़ियां हैं उनके पीछे वो छुपा जा रहा था, और वो कोई भी मतलब नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, कोई भी मतलब कि वो काम कर रहा है ऐसा प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था। He only shivered in the cold and became embarrassed when the caterers jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. So क्या हुआ कि बस उस वक्त क्या हो रहा था कि जो बाकी वर्कर्स थे सरकारी के घर के, वो जो है उसका फ़ंड बना रहे थे, क्योंकि उसकी इस हालत को देखकर कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और बहुत ही अपने फैंसी जो ओवरकोट जो कि फटा हुआ है वो पहन के इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है। ठीक है,
अगेन फिर हम आगे चलते हैं। देखो हॉलिंग जो है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग। यहाँ पे जो वर्ड हॉलिंग है उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग, जो फर्नीचर जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रिटेंस का मतलब होता है कि टू शो समथिंग विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती, उस चीज़ को प्रिटेंड करता है। जियर्ड एट हिम का क्या मतलब है कि जो उसके दूसरे लोग थे वहाँ पे, जो दूसरे वर्कर थे वो उसके फन बना रहे थे। देन व्हाट हैपन, कि उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। बहुत ही सैड सीन है, नहीं? ओके तो आगे क्या होता है, व्हेन सर्गेई वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबल। और जो सर्गेई है वो उसे एक रूबल देता है और कहता है कि मुझे देखकर खुशी हुई कि जो मेरे वर्ड्स हैं वो तुम पर काम करिए। हेयर फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे पेन के पैसे, या ये तुम्हारे काम के पैसे हैं। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। तो जो सर्गेई है वो अब उसका नाम पूछता है और वो ये कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम सुधर गए हो और तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी काम से, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो जो सर्गेई है वो कहता है कि लश्कॉफ, मैं तुम्हें कुछ और वर्क ऑफ़र करता हूँ और क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। देखो क्लीनर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि एक अच्छी पोस्ट मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें इस तरह के काम ना करवा के मैं कोई और काम तुमसे करवाऊँगा, क्या तुम लिख सकते हो। सो लश्कॉफ कहते हैं येस आई कैन। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। देन जो सर्गेई है वो कहता है कि ओके तुम इस लेटर को पकड़ो, ये मेरे एक दोस्त का है, उसको दे देना कल, और तुम्हें जो है वो कुछ कॉपी करने का काम देगा, यानी कि एज इट इज़ उतारने का काम देगा। तो तुम्हें वर्क हार्ड करना है, ड्रिंक नहीं करनी है, और रिमेंबर रखना जो भी चीज़ें मैंने कही हैं, गुड बाय। ऐसा कहकर जो है वो सर्गेई वहाँ से चला जाता है। प्लीज़ एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सर्गेई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। तो जब सर्गेई है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो मैंने किसी की लाइफ सुधारी, और उसके जो लश्कॉफ है उसके शोल्डर पे पैट करता है, यानी कि उससे शाबाशी देता है। और जब वो जाता है वहाँ से निकलता है तो एज मतलब उसे हैंड देता है, यानी कि हाथ मिलाता है एट द सिंबल ऑफ पार्टिंग। पार्टिंग मतलब अलग होना। सो लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। और फिर उसके बाद जो है वो यार्ड पे नहीं आने लगा किसी भी काम के लिए। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. तो 2 साल बाद क्या होता है, एक इवनिंग को सर्गेई जो है वो एक टिकट विंडो थिएटर जो है उसकी टिकट विंडो की लाइन में लगा होता है कि सीट के लिए। वो नोटिस करते हैं कि एक जो मैन है छोटा सा जो दिख रहा है, और मतलब उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसने वाइट कॉलर जो है या जो कोट है उसका कॉलर ऑफ कर्ली फर का है वो पहना हुआ है, और उसने सील स्किन कैप पहनी है। सील स्किन क्या होता है, देखो सील जो है वो एक एनिमल का नाम होता है, उसकी जो है उसकी बनी हुई, उसकी स्किन की बनी हुई जो कैप है वो उसने पहनी हुई है। और ये जो लिटिल इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा नर्वस है, और साथ ही साथ जो है वो टिकट सेलर को गैलरी के लिए जो है वो सीट देने के लिए कहता है और कॉपर कॉइन्स में पे करता है। कॉपर कॉइन्स जो है वो वहाँ की करेंसी रही होगी, लाइक आजकल जो है हम स्टील यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कॉपर यूज़ किया जाता होगा फॉर मेकिंग ऑफ कॉइन। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्गेई। सर्गेई कहता है लश्कॉफ, क्या ये तुम हो। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड शॉपर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग।
हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू। तो सरगाई जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे खुशी होती है इस तरह से सरगाई को लश्कॉफ को देखकर, और वो कहता है कैसे हो तुम क्या कर रहे हो और सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, आजकल जो है मैं वो नोटरी की तरह काम कर रहा हूँ, और जो है मैं 35 रूबल्स पर मंथ कमा लेता हूँ। तो ये सुनकर ऑब्वियसली किसी को भी बहुत खुशी होगी। सिमिलरली जो हमारा सरगय है उसे भी बहुत खुशी होती है कि देखो मैंने इस इंसान की जो है लाइफ बदली, और उस आज वो इतने अच्छे मुकाम पर आ गया है। ठीक है, और जो वो 35 रूबल्स जो है वो कमाता है और एक अच्छी लाइफ जो है वो जी पा रहा है। ठीक है, नोटरी जो है वो होते हैं मतलब एक अच्छी पोस्ट पर, लाइक लेखक प्रमाणक जो होते हैं वो कुछ मतलब बेटर पोस्ट पर है, कॉलेज वाली जो पोस्ट होती हैं उन पर है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो थैंक हेवन दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर यू योर सेक। तो वो कहता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प करी, एंड आई एम मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ। तो जो सरगाया वो कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस, आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेंबर वॉट आर रोस्टिंग आई गेव यू। तो देखो जो दोनों के बीच में बातें हो रही हैं वो ये कहते हैं कि तुम मेरे गॉडसन हो, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ही अजीज़ हो, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान ने तुम्हें मुझसे मिलाया और ये हमारी जो है वो डेस्टिनी थी, या जिससे कि तुम्हारी लाइफ भी सुधर जाए और मैंने तुम्हें राइट पाथ दिखाया। तो इस तरह से करके दोनों के बीच में जो है बातें होती है, और वो कहते हैं कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या दिया था। तो आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ तुमने जो है सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, तो तुमने जो है मुझे इस तरह से फील कराया, और ये जो सारी बातें उनके बीच में होती है, और वो कहते हैं कि थैंक यू। सरकार कहते हैं थैंक यू, तुमने जो मेरे वर्ड्स है उसको याद रखा। देन लश्कॉफ कहते हैं थैंक यू टू यू टू कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी। सो इफ़ आई हैडेंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। तो कहते हैं अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं आज भी शायद अपने आप को कोई स्कूल टीचर या स्टूडेंट जो है वो बता रहा होता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। जो तुमने मुझे प्रोटेक्शन दी उसकी मदद से मैं उस गड्ढे से जो है, पिट मतलब गड्ढा, उस गड्ढे जो सिचुएशन है उसकी, उसको कह रहा है कि उससे मैं बाहर निकल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। वो कहते हैं मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तुम्हारे कुक, यहाँ पे कुक का नाम क्या है, करेक्ट, दैट इज़ ओल्गा। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, उस नोबल वुमन को यानी कि अच्छी वुमन को भी गॉड ब्लेस करें। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शॉल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। तुम्हारा जो कुक है ओल्गा, जो वुमन है, उसने ही मुझे बचाया है। तो वो जो सरगाया वो कहता है हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे। सो व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, ओ यू सॉट यू, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर। तो ये देखो यहाँ पे जो लश्कॉफ है वो क्या कह रहा है कि जो भी डांट या जो भी स्कोल्डिंग उसे ओल्गा से मिलती थी, या जो ओल्गा उसे कहती थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा पियक्कड़ हो, या तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंकन हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो उसे मोटिवेट कर रही थी। यहाँ पे सॉर्ट जो है, सॉर्ट का क्या मतलब होता है, सॉर्ट का मतलब होता है जो पियक्कड़ होता है, जो जो ड्रंकन होता है उसे कहते हैं। तो ओ यू माइजरेबल क्रिएचर देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और वो भी उसे देखकर जो है वो सैड हो जाती थी, और लुक इनटू माय फेस एंड वीप, और वो उसकी शक्ल देखकर रोया करती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you
unhappy one, and so she would carry on, in that strain. तो मतलब वो ये दिखा रहा है कि वो किस तरह से जो है उसके लिए फ़िक्र करके जो है उसे भला भला बुरा जो है वो कहा करती थी. आई कैन टेल यू दैट हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो मेरी कितनी फ़िक्र करती थी और वो कितनी बार वो रोई होगी मेरे लिए, मेरी कंडीशन को देख के, मेरी दरिद्रता जो है उसे देखकर. सो बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. डू यू नो सो दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. और जो वुड वो चॉप हो रही थी, वो अब हमें क्या पता चल रहा है इसमें कि वो जो सारी वुड है वो ओल्गा ने चॉप करी थी, ना कि लश्कॉफ ने. तो वो इस बात को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी वुड जो है वो नहीं चॉप की थी. शी डिड इट ऑल, उसने ही करी थी सारी वुड. वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइड ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. मैं ये बता नहीं सकता कि मैं कैसे चेंज हुआ या मैंने क्यों स्टॉप करी ड्रिंकिंग. आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस. आई ओनली नो दैट owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. उसने जो है पता नहीं किस तरह से जो है उसके अच्छे कर्मों ने मुझे जो है बदला, और मैं इस बात को कभी भी भुला नहीं सकता हूँ. ये कौन कह रहा है? ये सारी बातें लश्कॉफ कह रहा है. और किससे कह रहा है? वो सारी बातें सरकार को बता रहा है. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज़ द बेल. लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. तो इस तरह से जो है टाइम हो जाता है और वो बेल रंग करती है. तो जो लश्कॉफ है वो बो करके, यानी कि उसे सर झुकाकर जो है वो अपनी गैलरी सीट की तरफ थिएटर में चला जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी बाय एंटोन चेखोव. आई होप यू रियली लाइक द स्टोरी. दिस स्टोरी इज़ अ गुड टचिंग वन. यानी कि अगर हम पूछे कि किस तरह से जो है किसने एक्चुअल में जो लश्कॉफ है उसकी लाइफ चेंज करी, सो दैट वाज ओल्गा, राइट. ओल्गा जो है उसने बहुत ही मतलब उसकी केयर करके और उसके लिए दुखी होकर, हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो दुखी थी तो वो बदला, पर कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ अटैचमेंट उसको उसके साथ हुई जिसकी मदद से उसे लगा कि हाँ मुझे बदलना चाहिए. एंड इन द एंड हम देखते हैं कि जो लश्कॉफ है, जो बेकर है, वो एक अच्छी नोटेरी लाइफ जो है वो जी रहा है, राइट. तो इन द नेक्स्ट क्लास ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में बात करी है, जैसे कोपेक है, कॉलमनियस, सप्लिएंट है, मेंडिकेंट, स्विंडलिंग, परप्लेक्सिटी, इस इररेसोल्यूटली, बिलेट, वेव ऑफ, शॉवल, रोस्टिंग एंड सॉर्ट. सो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो आप अच्छे से लर्न करेंगे. आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे. आज से मैंने क्लास के बीच में भी जो है बार बार लिए हैं. सो in the next class, what we are going to do, we are going to talk about all these question answer. Okay, so till then read this chapter, go through the glossary words, and if you have any problem then just put it down in the comment box, then I'll come back to it. Okay, goodbye, take care.